वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे क्रिकेट के एशिया कप से। तो स्टूडेंट्स सीखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड। पहले ये पढ़े हेडलाइन, इंडिया थ्रैश्ड पाकिस्तान इन एशिया कप। पहला वर्ड आया है थ्रैश। थ्रैश का मतलब होता है बुरी तरह पीटना, मतलब धुनाई करना। अब हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर। अच्छा, क्रिकेट में बुरी तरह पीटने का मतलब बुरी तरह हराना, सचमुच में पीटना नहीं, बुरी तरह हराना। तो हेडलाइन का मतलब हुआ भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स आओ देखें, यह है हमारे शिवम दुबे और है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पाकिस्तान को थ्रैश किया। डियर स्टूडेंट्स, एक और शब्द सीखें। पहले ये हेडलाइन पढ़ें, इंडिया राउटेड पाकिस्तान। इंग्लिश में एक शब्द होता है ROUT, राउट। राउट का मतलब है करारी शिकस्त देना, मतलब रौंद देना, मतलब बुरी तरह हराना। सो बुरी तरह हराने के लिए एक तो हमने वर्ड पढ़ा थ्रैश, और एक और वर्ड नोट कर लीजिए, और वो है राउट का मतलब बुरी तरह हराना, मतलब करारी शिकस्त देना। अच्छा, एक चीज यहां पर आप ध्यान रखें, यह है राउट। इसी प्रकार एक शब्द होता है ROUTE, इससे हम रूट कहते हैं, जिसका मतलब रास्ता होता है। यह है राउट, यह है रूट। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, इंडिया राउटेड पाकिस्तान। इसका मतलब हुआ भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, या फिर भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया, मतलब बुरी तरह हराया। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए। अब चलते हैं आगे। अगली हेडलाइन है, इंडिया क्रश्ड पाकिस्तान इन एशिया कप। क्रश का मतलब कुचलना, कुचलने का मतलब ही क्या हुआ, बुरी तरह हराना। सो भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को कुचला, मतलब बुरी तरह हराया। सो बुरी तरह हराने के लिए थ्रैश, राउट और क्रश, इन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एक्सप्रेशन सीखने के लिए स्टूडेंट्स, ये हेडलाइन पर गौर फरमाएं, इंडियन प्लेयर्स वेंट ऑन अ रैम्पेज। अब went on a rampage, इसका क्या मतलब है, ये नोट कर लें। इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है go on a rampage, इसका मतलब है कहर बरपाना। जब आपने कहर बरपाने की इंग्लिश लिखनी हो, कि जब कोई प्लेयर, कोई टीम कहर बरपाती है, तो आप go on a rampage यूज कर सकते हैं। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, इंडियन प्लेयर्स वेंट ऑन अ rampage का मतलब हुआ भारतीय खिलाड़ियों ने कहर बरपाया। आओ देखें, ये है हमारे सूर्य कुमार यादव, ये एक शॉट लगाते हुए, कहर बरपाते हुए। और एक और है कुलदीप यादव। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। कहर बरपाने की इंग्लिश गो ऑन रैम्पेज। आओ स्टूडेंट्स, एक और एक्सप्रेशन सीखें, ये हेडलाइन पढ़े, इंडिया ब्रश्ड पास्ट पाकिस्तान इन एशिया कप। ध्यान से देखें, ब्रश पास्ट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आसानी से हराना, या फिर बिना ज्यादा मेहनत के हराना, आसानी से हरा देना, मतलब ब्रश पास्ट। इस फ्रेज को आप याद रखें। सो हमारी हेडलाइन है, इंडिया ब्रश्ड पास्ट पाकिस्तान इन एशिया कप। इसका अर्थ हुआ भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को आसानी से हराया। आसानी से हराने की इंग्लिश आज हमने क्या सीखी, ब्रश पास्ट। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया रोड टू विक्ट्री इन द मैच। पहला वर्ड है रोर। जी, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, जैसे शेर दहाड़ता है, दहाड़ने की इंग्लिश रोर। अच्छा, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विक्ट्री का मतलब जीत।
अब हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, इंडिया रोड टू विक्ट्री इन द मैच, भारत मैच में दहाड़ते हुए जीता। मतलब इंडियन प्लेयर्स कल शेर की तरह आगे बढ़े और जीत तक पहुंच गए, दहाड़ते हुए जीत तक पहुंचे। रोड टू विक्ट्री मींस दहाड़ते हुए जीतना। चलते हैं स्टूडेंट्स अगली हेडलाइन की तरफ, इंडिया स्टॉर्म्ड टू विन। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, स्टॉर्म मींस तूफान। अब हेडलाइन हुई बड़ी ही क्लियर, इंडिया स्टॉर्म्ड टू विन, मतलब भारत तूफान की तरह जीत की तरफ बढ़ा। सो ये थे कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस माय डियर स्टूडेंट्स जो आज हमने सीखे जब इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, बाय।